तो आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने लगे हैं उस वीडियो का नाम है इंडियन क्रैकडाउन ऑन चाइनीज़ टेक कंपनीज एक्सप्लेन्ड बाय एन ओपन लेटर। इनकी हम एक वीडियो पहले भी देख चुके हैं और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया और चाइना की थोड़ी अपने देश में ना कुछ बड़ा चल रहा है। चाइनीज कंपनीज, रुक, हाँ मैं पहले बात पूरी कर लूँ। इंडिया और चाइना की चल रही है आपस में। तो इंडिया ने अपेरेंटली चाइनीज़ टेक कंपनीज़ के ऊपर क्रैकडाउन किया और ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो चलो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। के बाद एक क्रैकडाउन हो रहा है। पहले ऐप बैन हुए थे और अब फोन वाली कंपनीज के यहाँ रेड पड़ रही है और मामला भी छोटा मोटा नहीं है, बड़े बड़े एलिगेशन है। तो चलो समझ लेते हैं कि भैया ये मामला क्या है। देखो 5-6 साल पहले आप सोचो, ये चाइनीज फोन कंपनीज का मार्केट शेयर 2-4% था भारत में। आज देखो टॉप 5 में 4 चाइनीज कंपनी, अकेले इन्हीं का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है और इसमें वन प्लस वगैरह तो शामिल ही नहीं है। और इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनीज पर अब ईडी और इनकम टैक्स वाले रेड मार रहे हैं। 5 जुलाई को 40 अलग अलग जगह रेड मारी गई जो कहते हैं वीवो से रिलेटेड थे और इस रेड के जरिए 400 करोड़ से ज्यादा की एसेट्स को सीज किया गया। ये भी कहा गया कि वीवो से जुड़े हुए कुछ डायरेक्टर्स देश छोड़ के भाग गए और ये भी एलिगेशन लगे कि कई सारे ऐसे चाइनीज नेशनल्स थे जो फेक डॉक्यूमेंट के जरिए यहाँ पर डायरेक्टर बन रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल में Xiaomi और Oppo के यहाँ पे भी रेड पड़ी थी। 22 अलग अलग स्टेट्स में उस टाइम पे रेड हुई थी जब ईडी ने Xiaomi के 5000 करोड़ से ज्यादा असेट्स को सीज कर दिया था फेमा वायलेशन के चलते हुए। और ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हो रहा है। हमारी एजेंसीज कहती हैं कि भैया हम इनके रिकॉर्ड बहुत दिन से ट्रैक कर रहे थे और तब हमें लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमारी एजेंसीज कहती हैं कि यहाँ पे 2 तरह से गड़बड़ चल रही है। पहला है कि कंपनीज अलग अलग शेल कंपनीज में अपना प्रॉफिट भेज देती हैं ताकि इन्हें टैक्स ना देना पड़े, यानी कि टैक्स इवेजन का मामला है तो इनकम टैक्स इन्वॉल्व है। दूसरा है कि इन शेल कंपनीज का पैसा इलीगली भारत से बाहर भेजा जा रहा है, मोस्टली टू चाइना, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी इन्वॉल्व है। और इस एलिगेशन का अमाउंट भी छोटा नहीं है। वीवो पे एलिगेशन है कि अपने टर्नओवर का 50% यानी 60,000 भाई मानना पड़ेगा बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन गवर्नमेंट चल रही है जो वीवो और Xiaomi और क्या ओप्पो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऊपर इस तरह से रेड करके उनको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात है भाई। पैसा इन्होंने ऐसे चाइना भेजा है। ये फोन वाली कंपनीज अकेली चाइनीज कंपनीज नहीं है जिसपे क्रैकडाउन चल रहा हो। आपको ऐप बैन तो याद होगा, जून 2020 में जब 59 ऐप बैन हुए थे। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, लाइकी, वीचैट, कितने बड़े बड़े ऐप बैन हुए थे। जुलाई में फिर से 47 ऐप बैन हुए थे और जुलाई में ही हमारी आर्मी ने कहा था कि 89 ऐसे डेंजरस ऐप्स हैं जो आपके कैमरे और लोकेशन की सर्विस को एक्सेस करते हैं, इन्हें मत यूज करो। और फिर सितंबर में 118 और ऐप बैन हुए थे जिसमें पबजी भी शामिल था। ये पबजी वापस से बीजीएमआई बन के आया लेकिन फिर से हट गया है, यानी कि गेम कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़े लेवल पे कुछ चल रहा है। फोन कंपनीज और ऐप बैन के साथ चाइनीज फिनटेक कंपनीज पे भी क्रैकडाउन है। जुलाई 2022 में ईडी ने इनके 155 बैंक अकाउंट्स के असेट को अटैच कर दिया था और ये कहा था कि इन्होंने अपने कोई लाइसेंस नहीं ले रखे, इन्होंने एमओयू साइन कर रखे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के साथ में और इसी वजह से इनके भारत का जो धंधा है वो इलीगल है। और चाइना के लोन ऐप स्कैम का तो आप सुनते होंगे, भारत में कितने लोगों की जान गई है, उसमें भी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें वजीरेक्स और बाइनेंस वाला विवाद भी आ रहा है। मुझे बताएं कि ये कौन सा स्कैम है जो ऐप के थ्रू हो रहा है जिससे लोगों की जान जा रही है। फोन की कंपनीज, ऐप बैन, फिनटेक कंपनीज पे क्रैकडाउन, लोन ऐप स्कैम, ये सारा कुछ अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो समझ में आएगा कि कुछ बड़ा चल रहा है। अब आप ऐप बैन के साथ बोल सकते हो कि भैया डेटा तो सारे ऐप वाले लेते हैं, चाइनीज कंपनीज को क्यों बैन कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि फेसबुक, गूगल ये सब भी डेटा चुराते हैं बट इन पे कार्रवाई होती है, ये सब कुछ पब्लिक हो जाता है। मगर भैया चाइना ने तो लॉ बना रखा है, चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ। ये कहते हैं कि हम अपनी चाइनीज कंपनीज का कोई भी सर्वर, कोई भी डेटा कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट इज वेरी डेंजरस। क्योंकि भाई अब आ चुका है जमाना साइबर वॉरफेयर का। जब गलवान में बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ रहे थे तब भारत में एक और लड़ाई चल रही थी और वो थी साइबर अटैक्स। 43,000 साइबर अटैक्स उन 2 महीनों में भारत के अंदर हुए थे। इन्होंने पावर ग्रिड्स,
बैंक्स, रेलवे, डिफेंस इंस्टॉलेशन, इन सबको स्पेसिफिकली टारगेट किया था। अक्टूबर 2020 में आते मुंबई में एकदम अंधेरा हो गया था। तब कहते हैं रेड एको नाम का चाइनीज साइबर अटैकर ग्रुप था जिसने वो पूरा ग्रिड हैक करके ये काम किया था और हमारी मिसाइल्स और बाकी वॉरफेयर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिफेंस से जुड़े हुए 5-10-15 सालों बाद हमें पता लगेगा, जब हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ेंगे या तब ये सारी क्लासिफाइड इन्फो बाहर निकलेगी ना, तब हमें पता चलेगा कि दुनिया के अंदर साइबर वॉरफेयर किस लेवल के ऊपर हो रही है। हम अभी तक बंदूकों के ऊपर और बमबारी और टैंक्स के ऊपर फंसे हुए हैं। वॉरफेयर हो रही है साइबर, और जो दूसरी एक चाइना गंदी वॉरफेयर कर रहा है वो बेसिकली क्या उसको बोलेंगे, बायो वेपन्स वाली जो वॉरफेयर वो कर रहा है। बाकी भी मुल्क कर रहे हैं बायो वेपन्स नहीं, बेसिकली अगर उसके अंदर मज़ीद हम घुसें तो जेनेटिक वाली जो है डिजीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके चाइना एक कह सकते हैं कि हदें थोड़ी पार कर रहे हैं। सिर्फ चाइना नहीं कर रहा, वैसे दुनिया के बाकी सारे मुल्क भी कर रहे हैं। बायो वेपन्स तो अब पुरानी बात हो चुकी भी है, लेकिन ये जो साइबर वॉरफेयर है ना, ये इट्स वेरी 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 रियल, और हमें ये पता लगेगा और कुछ सालों के बाद कि हमारे साथ क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। में भी ऐसे साइबर अटैक की कोशिश हुई थी। अरे भाई, यूएस नेशनल इंटेलिजेंस वाले भी कहते हैं जो अथॉरिटेरियन रिजीम है ये साइबर अटैक के जरिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। और चाइनीज सरकार की हिपोक्रेसी देखिए कि बाहर का डेटा तो सारा चाहिए, अपने यहाँ बना रखी है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना जिसके जरिए इनका कोई डेटा बाहर नहीं जाएगा। इंटरनेट डिवाइड है कि किस वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट कैसे पब्लिश होगा, ये सब सरकार कंट्रोल कर सकती है। 2021 में इन्होंने इंटरनेट लॉ को और मजबूत करके ये कह दिया कि चाइना वाले लोगों का कोई भी डेटा बाहर सेव नहीं होगा और किसी से शेयर भी नहीं होगा। अरे भाई, ये टेस्ला की गाड़ियां गवर्नमेंट कंपाउंड्स में नहीं पार्क होने देते, कहते हैं इसके कैमरे से हमारे यहाँ स्पाइंग हो जाएगी। और इसीलिए भारत अकेला नहीं है जो चाइनीज कंपनीज पर ऐसा क्रैकडाउन कर रहा है। वावे के फोन में अब गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं आता क्योंकि यूएस ने मना कर दिया है। इनफैक्ट 5G जो कि नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है उसमें भी चाइनीज कंपनी वावे बहुत बड़ा सप्लायर है, लेकिन अमेरिका इसको यहां से भी कट ऑफ रखने की बात करता है। अपनी कंपनी से कहता है इनके साथ काम मत करना। डेटा इज द न्यू ऑयल, इट कैन बी स्टोलन थ्रू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, and next gen wars are going to be cyber warfare. So you, my friend, should be very much aware. Watch this video, understand it, and make sure you share. भाई बिल्कुल सही बात की है। फ्यूचर सारे का सारा जो वॉरफेयर है वो साइबर वॉरफेयर ही है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया जो है वो चाइना के जो साइबर टैक्टिक्स हैं उनको साथ ऐसे डील कर रहा है स्ट्रांगली। मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कुछ देखना चाहिए, कुछ रेगुलेशंस लगानी चाहिए। बाकी चाइना का ये सीन है कि उन्होंने अपने इंटरनेट को भी सेंट्रलाइज़ किया हुआ है। हालांकि इंटरनेट एक काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज चीज़ है जो कि आज के दौर में तो ज़्यादातर इट्स मोर अबाउट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, और हाँ ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी है थोड़ी बहुत, काफ़ी सारी वेब 2.0 के थ्रू। लेकिन अभी वेब 3.0 आ रहा है, उसमें पता नहीं चाइना जो है वो उसके साथ किस तरह डील करेगा। लेकिन हाँ फ़िलहाल चाइना ने काफ़ी एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखी हुई है और इसको मतलब कि अनडेमोक्रेटिक अप्रोच रखी हुई है एज़ फार एज़ इंटरनेट इज़ कंसर्न। तो खैर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। बहरहाल आपको चाहिए कि आप भी अपने डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जिस तरीके से भी अपने आप को सिक्योर रखें साइबर थ्रेट्स के, यानी कि साइबर की जो थ्रेट्स हैं उससे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें फ़ीडबैक दें, ये बताएं कि और कौन सी वीडियोस में हम रिएक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे मिल सकें नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोज़ लेके आता हूँ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, और उनके ऊपर रिएक्ट करता हूँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।